प्रणाम। आनंद यात्रा करी बारे सच्चे संत की पहचान क्या है। एपिसोड नंबर लास्ट अंतिम छोर में हम चल रहे हैं। संत की पहचान मेरे हिसाब से केवल जिसके हृदय मन तन आत्मा में केवल प्रेम रस झलकता हो, जिसके लिए मानव मात्र एक समान, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई अमीर न कोई गरीब, उसे हम संत की पहचान कह सकते हैं और संत गिनना चाहिए। संत जब चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। संत जब चलते हैं अकेले नहीं चलते, उनके साथ पूरा परिवार चलता है। आप पूछते हो परिवार, कौन सा परिवार? संत ने तो संसार त्याग दिया, तो परिवार कहां से आया? सुनिए, संत का मन वो सत्य है जहां आत्मा तपरूपी है, वाणी विद्या है, कर्म ज्ञान है, धर्म दया है, माता सेवा है, पिता धर्म है, भाई सहयोग है, पत्नी शांति है, पुत्र पुरुषार्थ है, मित्र धैर्य है, साथी भाग्य है और शास्त्र उसका साहस है। और समग्र जीवन केवल प्रभु भक्ति है। इतना बड़ा परिवार एक संत का, तभी तो संत भयानक वन में भी निडर रहते हैं। संत अपने आप को सदा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि बाहरी सुरक्षा की जरूरत केवल सांसारिक मनुष्य को है, जिसने अपने अंतरात्मा को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बना दिया। मानव मात्र के लिए दया प्रेम स्नेह करुणा में अपना जीवन बना दिया। उसके बाहरी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। अंदरूनी सुरक्षा और बाहरी दोनों किसके हाथ में होती है? केवल परमात्मा। इसलिए संत कभी डरते नहीं और निडर रहते। कभी आपने विचार किया संतगण इतने हंसमुख क्यों होते? उनके मुखमंडल पर सदा प्रसन्नता, आनंद और लाल संबंध मुस्कान क्यों होती? आखिर ऐसी कौन सी निधि है उनके पास हर उन्हें खुश आनंद उल्लास आते? उत्तर सिद्धार्थ है, संत स्वयं के सम्राट होते, स्वयं के राजा होते, स्वयं के सिंह होते, अंतरंग लक्ष्मी के धनी होते। उनके पास ऐसी अक्षय संपत्ति है जिसे चुराया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। और आपदार मोतियों हजारों लाखों करोड़ों मोती बहुत सुख सुविधा भी उन्हें खरीद नहीं सकते, कि उनके पास वो परमात्मा की वो असीम दौलत होती जो सांसारिक करोड़पति के पास नहीं होती। संत हमेशा पूर्ण जोश के शब्दों में आगाह करते हैं जीवन का वास्तविक आनंद, उनका त्याग और संन्यास। धन संपदा विलासिता में उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। जैसे कि दूर ढोल सुलहान होते वैसे ही धनपति बाहर से तो सुख होता है, आनंद उल्लास, अपने आप को सुखी, सबसे सुखी सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन मानसिक सुख करोड़पति धन वैभव वाला व्यक्ति धनवान बेहद दुखी है, गरीब है। सुख का कारण धन नहीं, धन का अर्जन नहीं, धन का विसर्जन है। भौतिक संसाधन हमारे जीवन को चैन से भर देंगे, लेकिन सिर्फ बुरा न बना। अभी दुख भरा जीवन जीने के लिए विवश करते वो धन संपत्ति। संत हमें संसार के निवासी नहीं, प्रवासी बनने की नेक सलाह। कभी कभी संतों की उपस्थिति 99% इंसान को खटकती है। खटकती इसलिए कि वो हमारे चोट हृदय मन तथा आत्मा के जो मलिनता है उसे हमारे अहंकार पे चोट करते, वो हमें मिटाते हैं। लेकिन हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके मिटाने में हमारा व्यक्तित्व का, हमारी मानवता का, हमारी सत्यता का, परम तत्व को पाने के लिए जो राहतें होती उसमें कंटक को छोड़कर सुगम सरल रास्ता बनाने का काम केवल संत करते हैं। मिट्टी को कुमार शत्रु लगता है, पत्थर को सिर पे दुश्मन लगता है कि वो चोट करते हैं।
ऐसे गुरु भले मिले जो शत्रु जैसे लगे, उनका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें तपा तपा कर सोना और लोहा गर्म होने के बाद ही अच्छा आभूषण बनता है। संत तुम्हें कुछ भी नहीं, कुछ देंगे भी नहीं, लेंगे भी, क्योंकि उस सब कुछ छोड़कर संत बने। वे लेने के नाम पर सिर्फ तुम्हारी परिच्छिन्न मान्यता जो तुम्हें दीन तरीके बने हुए तुम्हारी अंधविश्वास बाडंबर पूर्व अंधश्रद्धा को वो तोड़ने वाले, तुम्हारे हाथों से नश्वर को छीनकर शाश्वत पदार्थ देने वाले। संत किसी से कुछ नहीं लेते, लेते केवल आपको क्या बोलते अरिहंत का नाम, वो देने के नाम पर आशीर्वाद देते। संत अंजुलि भर कर दरिया पर लौटाने का वचन देते। संत मानव मन में बैठे वो दानवीय प्रवृत्ति जिन्हें हम ईर्ष्या द्वेष पुरुष का कट्टा न करें, उसको निकाल कर मानवता की स्थापना की बातें करें। कभी कहते हैं सूर्य और चांद आकाश में रखकर पृथ्वी को किरण देती है, लेकिन संत पृथ्वी पर रहकर मानव जाति की परात्मा के प्रकाश का प्रदान कर मुनियों का दर्शन, उनका आशीर्वचन चरण अत्यंत उल्लेखनीय कथा दृष्टि। संत कबीर ने क्या कहा, सिंहों के कभी झुंड के झुंड नहीं मिला करते, न हंसों की पंक्तियां देखने में आती है और न लाल बोरियों में भरे बिकते हैं। इसी तरह साधु लोग जमात बनाकर नहीं चलते। कहने का तात्पर्य आज जितने भी पाखंडी है, धर्म गुरु संत महात्मा महापुरुष अपने आप को कथित पप्पू धधु धर्म कहने वाले, वो जमात लेके घूमते हैं। जो जमात लेके घूमते हैं वो परमात्मा के पास आपको नहीं ले जाएंगे, ऐसे दलदल में डालेंगे कभी को मोह माया से निकलो। इसलिए आले को पंसार इतना ही मैं कहूंगा, ऐसे बतलागे संत को कभी भी अगर अचानक मिल भी जाए, टकरा जाए, अरोपा की शब्द ना समझना कि संत के स्वरूप में आपको ईश्वर मिल रहे, बस उनके चरण कमल को समर्पण कर देना, उनके श्री चरणों में अपने आप को मिटा देना, बस मालिक बन जाओगे, अपना सिर दे देना, सरदार पालोगे, अपना पना मिटा देना, मुर्शिद बन जाओगे। ऐसे सत्य दिल को झंझोड़ने वाली बात है। देखने के लिए सत्य सुनिए, फॉलो करें, लिंक करें और कमेंट में लिखिए आप कहां पर जा रहे हो। प्रणाम।